नमस्कार दर्शकों, आज आप हमारे साथ चलें एक सुंदर और यादगार यात्रा पर। दिल्ली से हरिद्वार और फिर अल्परिचित न्यू टेहरी हिल स्टेशन। तो आइए शुरुआत करें सुबह 11 बजे दिल्ली से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार की ओर। ये सफर आप करीब 5 से 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। शाम तक हम हरिद्वार पहुंचे और सीधे अपने पूर्व निर्धारित ठहरने के स्थान होटल उर्मी में चेक इन किया। हाँ दोस्तों, ये होटल हरिद्वार के एक शांत और साफ सुथरे इलाके में स्थित है। यहाँ का स्टाफ बहुत ही सहयोगी है और कमरे आरामदायक हैं। थोड़ा विश्राम करने के बाद हम निकले हरिद्वार की सबसे प्रसिद्ध परंपरा गंगा आरती देखने। लेकिन इस बार हमने हर की पौड़ी की वजह परमार्थ घाट चुना। परमार्थ घाट की गंगा आरती एक अलग ही अनुभव देती है। यहाँ का वातावरण शांत, भक्तिमय और बहुत ही अनुशासित है। आइए दर्शकों, परमार्थ घाट पर गंगा आरती से पहले यहाँ होने वाले लाइव शिव भजनों के साथ आप सभी यहाँ के श्रद्धामय वातावरण का आनंद लें। दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है माँ गंगा की पूजा में नई पीढ़ी को सम्मिलित कर एक अद्वितीय और शाश्वत संदेश। हाँ दर्शकों, चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हों, ये हम सभी का, विशेषकर माता पिता का नैतिक दायित्व बनता है कि वे अपनी संतानों को अपनी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आस्था और नैतिक मूल्यों से परिचित कराएं, जिससे समाज में सदैव सद्भाव और संस्कार बना रहे। गौरतलब है, मंत्र उच्चार और गंगा मैया के बहते निर्मल जल के बीच जब आरती का दीप प्रज्वलित किया जाता है तो दृश्य अविस्मरणीय हो जाता है। माँ गंगा की पूजा अर्चना के बाद हमने गंगा किनारे बैठकर आरती का पूरा आनंद लिया और इसी के साथ अपने शॉर्ट ट्रिप के पहले दिन का समापन किया। अगली सुबह हम जल्दी उठे और कार में बैठकर निकल पड़े अपने अगले गंतव्य न्यू टेहरी की ओर। हरिद्वार से ऋषिकेश होकर न्यू टेहरी की दूरी करीब 100 किलोमीटर की थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुरुआत में सड़कें सीधी और आरामदायक हैं, लेकिन ऋषिकेश के बाद हमारा असली पहाड़ी सफर शुरू होता है। संकरी और घुमावदार सड़कें, हर मोड़ पर नया नजारा। ये है रास्ते में थोड़ी देर रुक कर लिया गया ऋषिकेश का खूबसूरत विहंगम दृश्य। ऋषिकेश का ये नजारा देखकर हम आगे बढ़े और हरिद्वार से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नरेंद्र नगर पहुँचे। दोस्तों, वर्तमान नरेंद्र नगर 1919 में बसाया गया था, जब महाराजा नरेंद्र शाह ने टेहरी से अपनी राजधानी यहाँ स्थानांतरित की थी। साफ मौसम में यहाँ से आप ऋषिकेश, हरिद्वार और गंगा का अद्भुत विहंगम दृश्य देख सकते हैं।
नरेंद्र नगर से थोड़ी दूरी पर एक ढाबे में हमने गर्मा गर्म समोसे, पहाड़ी आलू के पराठे और मसालेदार चाय का खूब आनंद लिया। हाँ दोस्तों, पहाड़ी सफर के बीच ऐसी ट्रीट का मजा ही कुछ और होता है। फिर बजरंगबली से सुरक्षित यात्रा का आशीर्वाद लेकर हम आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़े। मित्रों, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते गए, हवा और भी ठंडी और ताजी होती गई। हाँ दोस्तों, गाड़ी के शीशे को नीचे करके उस ठंडी हवा का मजा लेना एक अलग ही अनुभव था। कई हेयरपिन मोड़ पार करते हुए हम चंबा के पास एक चौराहे पर पहुँचे, जहाँ से हमने अपने वाहन को दाहिनी ओर मोड़कर न्यू टेहरी की तरफ रुख किया। घने जंगल, देवदार और चीड़ के पेड़। दोस्तों, सूरज की रोशनी जब इन पेड़ों से छनकर गिरती थी तो ऐसा लगता था जैसे पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया हो। अब हम थे समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर, जहां ठंडी शीतल हवा और दूर दूर तक फैली हिमालय की चोटियां हमारा स्वागत कर रही थी। घने और घनघोर जंगलों के बीच से गुजरती कच्ची पगडंडियों और कच्चे रास्तों पर हमारा सफर एक अलग ही अनुभव प्रदान कर रहा था। हरिद्वार से लगभग 4 घंटे की शानदार और रमणीय ड्राइव के बाद हम पहुंचे अपने गंतव्य न्यू टेहरी की मनोरम वादियों में स्थित हिमालय इको लॉज नामक टेहरी रिट्रीट। ये है हमारी रिट्रीट से दिखने वाला सुंदर और साफ प्राकृतिक फोटोजेनिक दृश्य। सच में दोस्तों, यहाँ आकर लगता था मानो कुदरत हमें अपनी बाहों में भरकर सुकून दे रही हो। बादल इतने करीब थे कि दिल चाहता था उन्हें छूकर अपनी हथेलियों में भर लें। दर्शकों, अपने रिट्रीट में चेक इन करने के बाद हम गाड़ी में बैठकर निकल पड़े टेहरी झील और टेहरी डैम के दृश्यावलोकन के लिए। ये है नई टेहरी शहर का प्रवेश द्वार। गौरतलब है, नई टेहरी शहर की स्थापना 1970 और 1980 के दशक में पुरानी टेहरी के डूबने के कारण यहाँ समुद्र तल से 5770 फीट की ऊंचाई पर की गई थी। हाँ दोस्तों, टेहरी डैम बनने के बाद पुरानी टेहरी नगरी का पूरा क्षेत्रफल जगमग्न हो गया था और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। उनके पुनर्निवास के लिए नई टेहरी की योजना टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड THDC द्वारा बनाई गई थी। ये है नई टेहरी शहर का बाजार, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ खूबसूरत पहाड़ों के अद्भुत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। हाँ मित्रों, आज नई टेहरी शहर एक सुव्यवस्थित हिल स्टेशन टाउन बन गया है, जहां सरकारी दफ्तर, बाजार, स्कूल, अस्पताल और पर्यटन की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दर्शकों, नए टेहरी शहर से होकर हरे भरे ऊंचे पहाड़ों, बलखाती सड़कों और साफ हवा के बीच ड्राइव करते हुए हम पहुंचे टेहरी झील के प्रांगण में। आपके सामने है टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित विशाल और शानदार टेहरी डैम और इसके साथ फैली झील का अद्भुत नजारा। लेकिन दोस्तों, इस सुंदर नज़ारे के पीछे एक लंबी और गहरी सच्ची कहानी छिपी है, इतिहास, राजनीति और इंसानी जज्बातों की। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ टेहरी डैम और झील का पूरा सच। जिस जगह आज ये विशाल झील है, वहाँ कभी बसा था पुराना टेहरी शहर, गढ़वाल रियासत की राजधानी। हाँ दोस्तों, राजा सुदर्शन शाह ने 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार की छत्र छाया में इसे केवल 700 रुपए में बसाया था। यहाँ भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम हुआ करता था। किला, महल, मंदिर, बाजार सब कुछ था। लोग इसे त्रिहरी भी कहते थे, यानी 3 पाप हरने वाला। ऐसा माना जाता था कि पुरानी टेहरी आकर गंगा में स्नान करने से विचार, वाणी और कर्म के पाप मिट जाते थे। हाँ दोस्तों, पुरानी टेहरी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि गढ़वाल की संस्कृति और विरासत का केंद्र था। फिर आया वो दौर जब देश में बिजली की मांग बढ़ रही थी। 1970 के दशक में सरकार ने यहाँ बांध बनाने की योजना बनाई। मकसद था बिजली उत्पादन, सिंचाई और करोड़ों लोगों के लिए पानी। 2006 तक बांध बनने के उपरांत पूरा शहर पानी में समा गया। गांव, खेत, मंदिर, स्मृतियां सब जलमग्न हो गए।
दोस्तों, इस डैम की ऊंचाई 260.5 मीटर और लंबाई लगभग 1 किलोमीटर की है। इसे अर्थ और रॉकफिल तकनीक से बनाया गया है और ये लगभग 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। आज यह टेहरी झील उत्तराखंड के पर्यटन का बड़ा आकर्षण केंद्र बन चुकी है। यहाँ झील के किनारे आकर लोग कैंपिंग करते हैं और बोटिंग, जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, कैकिंग जैसी कई रोमांचक गतिविधियों का आनंद उठाते हैं। दोस्तों, हमने टेहरी झील पर आकर उन भूली बिसरी यादों को बखूबी महसूस किया जो कभी पुरानी टेहरी शहर की गलियों में बसी थी। यहाँ खड़े होकर समझ आता है कि ये झील सिर्फ पानी का जमाव नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की कहानी है। ये विकास की वो कीमत है जो एक शहर ने चुकाई ताकि देश को बिजली, पानी और सिंचाई मिल सके। आज टेहरी डैम और झील उत्तराखंड की विकास की पहचान भी है और उस बलिदान की याद भी। यहाँ आकर ये एहसास होता है कि हम जो कुछ भी देखते हैं उसके पीछे कई अनकही कहानियाँ और दर्द छुपे होते हैं। उम्मीद है हमारे इस सफर के जरिए आपने भी उस पुराने टेहरी शहर की कहानी और यहाँ के लोगों के जज्बातों को महसूस किया होगा। इसके साथ ही दर्शकों, हम संपन्न करते हैं अपनी फैमिली के साथ हरिद्वार और ऑफबीट हिल स्टेशन नए टेहरी की अद्भुत और संक्षिप्त यात्रा का सफरनामा और वादा करते हैं फिर मिलेंगे अपनी प्यारी धरती के किसी और खूबसूरत दर्शनीय स्थल पर। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।